याद रखो जो कर्म करेगा भाग्य उसका दास है। मांग मत ईश्वर से, तेरा भाग्य तेरे पास है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने व्यापार व प्रोफेशन में लिटिगेशन को कैसे अवॉइड करें। दोस्तों, कई बार आपके ग्राहक, आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारी व आपके साथी बहुत सारी कानूनी दांवपेच के माध्यम से आपके ऊपर या तो प्रेशर बनाते हैं या आपको कानूनी दांवपेच में फंसा देते हैं। इससे बचने के उपाय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाई टू अवॉइड लिटिगेशन, कि कानूनी दांवपेच से क्यों बचना चाहिए। बिकॉज लिटिगेशन टेक्स अ लॉन्ग टाइम, मनी एंड एनर्जी। दोस्तों, जब भी हम किसी कानूनी दांवपेच में फंसते हैं या कानूनी दांवपेच का सामना करते हैं तो हम मानसिक रूप से बहुत अधिक डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन में हम बहुत अधिक तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सारा कंसंट्रेशन हमेशा उस दांवपेच से बचने और निकलने में लगा रहता है। और सामान्यतः हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय कानून व्यवस्था एक लंबी प्रक्रिया की व्यवस्था है, जिसके कारण हम एक बार उसमें उलझने के बाद अपने जीवन का बहुत अधिक लंबा समय व्यर्थ कर देते हैं। कुछ कानूनी मसलों में तो समय इतना अधिक लग जाता है कि पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक हमें पहुंचना होता है, जिसके कारण बहुत अधिक पैसा और हमारे बहुमूल्य समय का बहुत अधिक समय उसमें लगातार व्यर्थ होता रहता है। और अंत में यदि आप केस जीत भी जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मेरी कानूनी दांवपेच में मेरी कोई गलती नहीं थी, जिसके कारण कई बार बात हमारी शाख तक बन आती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कानूनी दांवपेच में फंसने या उलझने के कारण क्या है। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ लिटिगेशन। दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में हम ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यापारिक या प्रोफेशनल संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से यदि आप व्यापारिक रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके पास्ट रिकॉर्ड और पास्ट हिस्ट्री को जरूर चेक करें कि क्या उस व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई कानूनी शिकंजा तो नहीं है। व्यापार में बहुत सारी बातें मौखिक रूप से न करें, ज्यादातर सभी बातों को लिखित व कानूनी रूप से करें, जिसके लिए ठीक तरह से कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करने के लिए प्रोफेशनल्स की मदद लें। लाइक इन बिजनेस, टाइम ऑफ डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टाइम ऑफ डिस्पैच, पेमेंट मोड, टर्म्स एंड कंडीशन एंड एवरीथिंग must be in written in terms of a professional contract. Get as many reference as possible if the person is unknown or suspicious. Avoid lawyers and law officers because they are not interested to avoid litigation. So when you are going to make your business deal, try to draft a very professional business agreement. If you really want to avoid litigation, follow these steps. आप जिस व्यक्ति के साथ व्यापारिक या प्रोफेशनल डील करने जा रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को अवश्य चेक करें। अपने गुस्से को हमेशा नियंत्रित रखें, क्योंकि यह आपको क्रिमिनल लिटिगेशन से बचने में हमेशा मदद करता है। डू नॉट गिव टू मैनी लिवरेजेस। बहुत ज़्यादा छूट किसी भी व्यक्ति को व्यापार करते समय या प्रोफेशन में न दें, क्योंकि एक बार जब आपने छूट देना शुरू कर दिया तो उसका गलत फायदा आपके साथ व्यापार में आसानी से उठाया जा सकता है। व्यापार में कभी भी किसी व्यक्ति के साथ यदि फाइनेंशियल मैटर हो तो किसी भी प्रकार के डेट को स्वीकार न करें, लिखित रूप में व मौखिक रूप में भी। किसी भी क्रिमिनल केस में यदि प्रत्यक्ष रूप से आप सम्मिलित नहीं हैं तो तुरंत उस जगह को छोड़ें और तुरंत अपने लॉयर से संपर्क करें। व्यापार में जब भी किसी को उधार माल या पैसा दें तो उसके बदले में एक कॉन्ट्रैक्ट करें, साथ ही साथ पोस्ट डेटेड चेक साइन किए हुए अवश्य लें। यदि कोई व्यक्ति निश्चित समय अवधि में आपका पैसा नहीं देता तो उसका चेक तुरंत बैंक में डिपॉजिट करें और बाउंस होने पर 3 माह के भीतर चेक रिकवरी के लिए नोटिस भेजें। किसी भी व्यक्ति के साथ व्यापार करते समय व्यापार से संबंधित टर्म्स एंड कंडीशन, दिशा एवं निर्देश
जरूर निर्धारित करें तथा दोनों की रजामंदी से उन पर हस्ताक्षर करें। यदि कोई व्यक्ति व्यापार या प्रोफेशन से संबंधित आपको कोई नोटिस देता है, नोटिस की समय अवधि में उसका जवाब रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अवश्य दें। लिटिगेशन में केस को करने से पूर्व कोशिश करें कि व्यक्ति से बैठें, बात करें, जहां तक संभव हो कॉम्प्रोमाइज करें और लिटिगेशन से बचें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और यदि आपका क्लाइंट पेमेंट ना दे तो उसकी रिकवरी कैसे करें। जिस विषय पर आप जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। हम आने वाले समय में उसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। यदि आपके व्यापार से संबंधित जानकारियां व सुझाव आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दिए हुए नंबर पर तुरंत कॉल करें। Mita's Lifestyle, India's largest manufacturers and exporter of world-class hygienic stainless steel, modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes and steel interiors.